नमस्ते दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का। क्वेश्चन नंबर 10 से वापस स्टार्ट करते हैं। वाइल यूजिंग मिक्स्ड स्ट्रेटजीज द प्लेयर मस्ट यूज़, तो प्लेयर क्या यूज़ करता है? अवेलेबल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन एंड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर स्ट्रेटजी, इसका यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a necessary and sufficient condition for the basic feasible solution to a minimization linear programming problem to be an optimum is that for all j। तो जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए टू मिनिमाइज करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, टू बी एन ऑप्टिमम इज़ दैट फॉर ऑल जे के लिए, तो वो है आपका जेड जे माइनस सी जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिमाइजेशन की कंडीशन है ये। सॉल्यूशन ऑफ मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज द फॉलोइंग। जो सॉल्यूशन हो जाएगा मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम का, जिसकी जो इफेक्टिवनेस जो है मैट्रिक्स की वो इस तरह से फॉलोज है, तो ऑल ऑफ दी अबाव हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो सॉल्यूशन हो जाएगा मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम की हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज द फॉलोइंग, इस तरह से मैट्रिक्स है, तो ऑल सारे ही हो जाएंगे इसके अंदर, सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है ना। इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी लेंदी होगा, आप थोड़ा सा देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सारे ही ऑप्शंस करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से कौन सा होगा? तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें जो है आरपीएससी ने जो इसका आंसर माना है कि जो S1 जो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, S2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0 आर द टू प्लेन्स इन द आर की पावर n, देन जो S1 यूनियन S2 इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, तो उसको हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, तो और जो ऑप्शंस है वो करेक्ट हैं। जैसे S1 S2 जो है आर द टू कॉन्वेक्स सेट्स इन आर की पावर n, देन S1 प्लस S2 इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अगर S1 S2 जो है दो कॉन्वेक्स सेट्स है इन आर की पावर n, यदि S1 S2 आर द टू कॉन्वेक्स सेट्स इन आर की पावर n, देन S1 माइनस S2 इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो इसका जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 और S2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0 आर द टू प्लेन्स इन आर की पावर n। तो ये जो है आपके दो प्लेन्स है आर की पावर n के अंदर, तो जो S1 यूनियन S2 जो होगा वो आपका कॉन्वेक्स सेट होगा। ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर मुझे गलत नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम इज़ गिवन बिलो। जो पे ऑफ मैट्रिक्स जो दे रखी है आपको गेम की वो नीचे दे रखी है, तो जो वैल्यू हो जाएगी गेम की फॉर बी एंड पोजीशन ऑफ सैडल पॉइंट इज, जो सैडल पॉइंट की पोजीशन, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ जो ऑप्शन आएगा आपका सॉल्यूशन, जब आप इसको करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 3,2 और 2,3 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सैडल पॉइंट का। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है उसके आंसर सही नहीं है, पर आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, चारों ऑप्शंस के जो ऑप्शंस हैं उनमें ये आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ए के लिए जो है खेल का मान 1 होगा और बी के लिए जो है खेल का मान -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे ऑफ अ डुअल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम इज। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे किसी भी डुअल प्रॉब्लम के फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डुअल प्रॉब्लम के ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम इज। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके यहाँ पर हो जाएंगे मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल्स टू -4 W1 -6 W2 -5 W3 प्लस W4। ये जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आपको जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो दे रखी है 3x1 माइनस 3x2, x1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, माइनस ऑफ x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1 और x1 x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका जो आंसर है आपका ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, ये देख सकते हो आप मिनिमम ऑफ ZD जो है यहाँ पर वो 4W1 प्लस 6W2 प्लस 5W3 माइनस W4, फिर आपने मिनिमम ऑफ ZD निकाला है तो मिनिमम जो है उसमें सबका साइन चेंज हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग 3x1 माइनस 3x2 ZB की वैल्यू है और x1 जो है लेस देन 4 है और x2 जो है लेस देन 6 है, x1 x2 जो है लेस देन 4 है और माइनस ऑफ x2 जो है लेस देन -1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्स दैट ओनली वन एक्टिविटी बी असाइन टू ईच रिसोर्सेज, हर रिसोर्सेज के लिए वन एक्टिविटी ही असाइंड होगी। इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के यहाँ जो देखिए उसमें क्या क्या होता है जो रिक्वायर करता है दैट ओनली वन एक्टिविटी भी असाइन टू ईच रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। और एक स्पेशल केस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का और ये यूज़ हो सकता है मैक्सिमम रिसोर्सेज के लिए, तो सारे ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। ओल्ड हैंड्स can be bought at 2.5 each and young ones at 5.5 each. The old hens lay 2 eggs per week and young ones lay 5 eggs per week. Each egg of the old hen being worth 20 paisa and each egg of the young hen being 40 paisa. A hen costs 80 paisa per week to be fed. There only available 90 rupees to spend on purchasing the hens and it is required to house at least 30 hens at a time. Formulation of linear programming problem for a maximum profit is। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इसमें बनेगी तो वो आपकी ये बन जाएगी -0.4x1 प्लस 1.2x2 सच दैट जो 2.5x1 है प्लस 5.5x2 है वो लेस देन इक्वल्स टू 90 है। x1 x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 और x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो यही हो जाएगा। मैक्सिमम z की वैल्यू जो है वो -0.4x1 प्लस 1.2x2 हो जाएगा और सच दैट जो 2.5x1 प्लस 5.5x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 90 होगा। x1 x2 जो है ग्रेटर देन 30 आएगा क्योंकि हम मैक्सिमम प्रॉब्लम बता रहे हैं और ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा जब आप इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सपोज़ करो कि वेरिएबल x1 ग्रेटर देन 0 है और x2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है कंस्ट्रेंट्स को। तो x1 प्लस x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है एंड x1 प्लस x2 ट्वाइस ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन से ट्रू है? तो इनमें से कौन सा ट्रू है तो आप देख सकते हो जो 5x1 प्लस 7x2 जो मिनिमम वैल्यू है 5x1 प्लस 7x2 इज़ 17 है एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 5x1 प्लस 7x2 इज़ 17 एंड इट डज़ नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम, तो उसकी कोई भी फाइनाइट मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू जो है आपकी ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। यहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी, है ना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन होगा। आप x1 प्लस x2 के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन 4 के पॉइंट्स निकालेंगे। अगर x1 आप 0 रखते हैं तो x2 आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप x1 को 4 रखेंगे तो x2 आपके पास क्या आएगा, है ना। x1 को अगर आपने 4 रखा और x2 आपको निकालना है तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग दैट इज़ 0। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अगर जो वैल्यू है ऑफ द गेम इज़,
ठीक है, जो गेम है आपकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 1/2। गेम की जो वैल्यू है वो आपकी 1/2 आएगी जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे। आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है एलपीपी का इस कॉल्ड अ डीजनरेट बीएफएस इफ जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है एलपीपी का वो इसे डीजनरेट कहेंगे अगर बीएफएस जो है आपका वो एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो। अगर एक बेसिक वेरिएबल जो है आपका ज़ीरो है तो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है एलपीपी का उसे हम डीजनरेट कहेंगे। अगर एक बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन जो है आपका ज़ीरो हो जाता है तो सारे नहीं होंगे, केवल एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एन कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी इज अ। तो जो हर एक्सट्रीम पॉइंट होगा एक कॉन्वेक्स सेट का ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस का सिस्टम ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी का वो क्या हो जाएगा, इज अ, वो आपका हो जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, जो हर एवरी जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा एक कॉन्वेक्स सेट का ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी इज, वो आपका हो जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अगर एक टू ऑब्टेन द नॉन डीजनरेट बीएफएस ऑफ एन m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स शुड बी। अगर आपको नॉन डीजनरेट बीएफएस बताने हैं एक m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो m+n-1 हो जाएंगे इक्वल टू m+n-1, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो होंगे आपके पास वो m+n-1 के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे कॉमनली यूज सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हंगेरियन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम किसका मेथड का यूज़ करेंगे, हंगेरियन मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस एलपीपी आपको दे रखी है z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.1 x1 प्लस 0.5 x2 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 80, x1 प्लस x2 जो है लेस देन इक्वल्स टू 20 है, x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो डू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन द वैल्यूज ऑफ x1 x2 आर। अगर मुझे इसकी ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने हैं तो जो वैल्यू हो जाएगी x1 x2 की वो क्या हो जाएगी, वो 0,16 हो जाएगी। टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो वैल्यू है x1 x2 की वो आपकी 0,16 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो फिजिबल सॉल्यूशन का ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो आपका 0,16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर अ कॉन्वेक्स और अ नॉट। तो इनमें से कौन से दो सेट्स जो हैं वो कॉन्वेक्स है या नहीं है। ठीक है, तो नाइदर ए नोर बी इज़ अ कॉन्वेक्स, ना तो ए कॉन्वेक्स है ना ही यहाँ बी कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है, ना तो ए कॉन्वेक्स आ रहा है ना ही बी कॉन्वेक्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इफ़ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल, देन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे गिवन इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक कॉन्वेक्स सेट दे रखा है जिसके ऑल फिजिबल सॉल्यूशन आपको एक्स इक्वल्स टू बी दे रखे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल, देन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे गिव एन एक्सट्रीमल सॉल्यूशन। तो एक्सट्रीमल सॉल्यूशन देंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, वो एटलीस्ट वन ऑफ देम होगा उनमें से। ठीक है, कम से कम एक तो ऐसा होगा जो फिजिबल सॉल्यूशन आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे।
जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है सम LPP इज़ अ फॉलोज, वो आपको इस तरह से दे रखी है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। नाउ द फॉल्स स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है आपकी द की एलिमेंट इज़ 8, यहाँ जो की एलिमेंट है वो आपका 8 हो जाएगा। की एलिमेंट जो है वो आपका 8 आ जाएगा इसके अंदर। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, ये आप इसकी टेबल देख सकते हो, CB और XB जब हम निकालते हैं, BA Y1 Y2 Y3 से लेकर Y6 तक, इनकी जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, तो की एलिमेंट यहाँ 8 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। अगर इफ़ वी हैव अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ m plus n minus 1 independent positive allocation and a set of arbitrary number ui, I is equals to 1 2 3 से लेकर m तक है, और vj जो है j is equals to 1 2 से लेकर n तक है, satisfying the CRS is equals to ur plus us for all occupied cells rs, then जो evaluation हो जाएगा corresponding to each empty cell is given by, तो हर empty cell से जो इवेल्यूशन आएगा आपका वो डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा डेल आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे माइनस ऑफ यू आई प्लस वी जे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेल आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे माइनस ऑफ यू आई प्लस वी जे, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको एम्प्टी सेल्स बताने थे आई और जे के, ठीक है, वो ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फॉर द प्राइमल प्रॉब्लम, आपको प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड जेड इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इट्स डुअल है। इसका डुअल क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर है वो नहीं होगा, तो दी गई जो समस्या है वो सुपरिभाषित नहीं है इसमें, तो क्योंकि इसका उद्देश्य फलन में मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं हम। इफ़ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल्स टू B, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल, देन एक्सट्रीम पॉइंट्स गिव एन ऑप्शनल सॉल्यूशन, फिल इन द गैप करेक्टली। तो उसमें आपको गैप करेक्टली फिल करना है एटलीस्ट वन ऑफ द, ठीक है, तो बिल्कुल 26 क्वेश्चन की जैसे है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको ये आपको LPP दे रखी है, सिंप्लेक्स टेबल जो हो जाएगी सम LPP वो इनिशियल की वो एज फॉलोज है, इस तरह से आपको दे रखी है। तो इसमें जो की एलिमेंट हो जाएगा आपका वो 8 हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? इफ़ वी हैव a basic feasible solution consisting of m plus n minus 1 independent allocation and set of arbitrary number ui, I is equals to 1 2 3 से लेकर m तक, और vj जो है j is equals to 1 2 से लेकर n तक, satisfying the CRS is equals to ur plus vs for all occupied cells CRS, then जो evaluation हो जाएगा corresponding to each empty cell ij is given by, तो वो जो है आपका डेल आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे माइनस ऑफ यू आई प्लस वी जे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डेल आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे माइनस ऑफ यू आई प्लस वी जे हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर इफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, डीजेनरेसी कब आएगी? जब एम्प्टी सेल जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 से। ठीक है, एम्प्टी सेल जो है आपका वो ग्रेटर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ ऑल Cij इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन Xij इज इक्वल्स टू Xij विल बी द ऑप्शनल सॉल्यूशन वेयर, तो यहाँ जो है समीशन ऑफ i समीशन ऑफ j जो है Cij Xij इज इक्वल्स टू 0 है। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इफ़ ऑल जो Cij है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन Xij इज इक्वल्स टू कैपिटल Xij विल बी द ऑप्शनल सॉल्यूशन वेयर द Cij और Xi जो है आपका वो 0 के इक्वल आएगा, इसमें Xij भी आएगा, यहाँ 1 के इक्वल है इसलिए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम। टू सॉल्व द फॉलोइंग LPP
बाय अ सिंप्लेक्स मेथड हाउ मैनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स विल बी एडेड। तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हम यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। आपकी जो ये प्रॉब्लम दे रखी है वो है z = f(x1 + 2x2), 3x1 + x2 = 4 और x1 + 2x2 = 3 एंड 2x1 + x2 > 3 और x1 x2 जो है >0 है। ये आपको इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे BFS प्राप्त नहीं होगा इसमें, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ़ द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज नल सेट देन द प्रॉब्लम हैज़। ठीक है, अगर फिजिबल सॉल्यूशन में नल सेट है तो जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, वो आपकी नो सॉल्यूशन आएगा उसमें। ठीक है, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट इज़। तो 2 कॉन्वेक्स सेट जो है उसका इंटरसेक्शन जो है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो LPP आपको दे रखा है z = 5x + 7y x + y is less than equals to 6, 2x + 3y is greater than equals to 3 and x is greater than 3 and y is greater than 3। तो यहाँ पर जो है आइदर मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो इसमें से जो कॉन्वेक्स सेट नहीं है वो है आपका z = x = x1 x2 x2 is -3 is greater than equals to -(x1)² x1 x2 is greater than 0। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो ये वाला जो है इसमें कॉन्वेक्स सेट नहीं है, बाकी सारे इसमें कॉन्वेक्स सेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जो थ्योरम है आपको दे रखी, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम। जो थ्योरम दे रखी है आपको, प्रोवाइडेड बाय द मैथमेटिशियन डी कैंगिंग्स इज़ यूज टू सॉल्व। जो डी कैंगिंग्स ने जो थ्योरम दे रखी है वो किस लिए यूज़ होती है, इस टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सिंपल 41 क्वेश्चन है। जो मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 2x + 3y अंडर द कॉन्स्ट्रेंट x + y is less than equals to 30, x minus y is greater than equals to 0, y is less than 12, x is less than equals to 20 and y is greater than equals to 3, xy is greater than equals to 0, xy is equals to। तो xy की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपके आ जाएगी नन ऑफ दीज के इक्वल। इनमें से कोई भी ऑप्शन का आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि जो ऑप्टिमाइज है z = 2x1 - 10x2 x1 - x2 greater than equals to 0 और x1 - 5x2 less than equals to -5, x1 is greater than 0, x2 is greater than 0। तो जो फ्रॉम जो LPP है वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो इस LPP से हम जो z की वैल्यू फाइंड करेंगे वो ओनली मिनिमम आएगी। ठीक है, इस LPP से जो z की वैल्यू आएगी वो केवल और केवल मिनिमम ही आएगी। जब आप उसको सॉल्व आउट कर लोगे, इजी सा क्वेश्चन है, ग्राफ बनाओगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आपकी मिनिमम आ रही है। इसके अकॉर्डिंग उद्देश्य फलन वाली रेखा सुसंगत क्षेत्र को काटती नहीं है तथा सुसंगत क्षेत्र जो है अपरिबद्ध है, इसलिए उद्देश्य फलन का केवल न्यूनतम मान ज्ञात किया ही जा सकता है। ठीक है, इसकी न्यूनतम वैल्यू ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। इनमें से कौन सा सेट जो है कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू x² + y² इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं, व्हाट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जो x + y + 2z = 12, 3x + 5y + 8z = 50, xy z is greater than 0, 0 x y z is greater than 0 is greater than equals to 5, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50, 0 y z is greater than 0 is greater than 50,
तो जो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका वो आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड वाला जो है x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 7, ये जो है आपका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक LPP आपको दे रखी है तो जो बेसिक मैट्रिक्स B दे रखी है कंटेन्स अ नॉन ज़ीरो आर्टिफिशियल वेक्टर एंड द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी होल्ड्स गुड देन फॉर द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो है फिजिबल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो है फिजिबल सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है कि इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ m origin and n places of demand the number of vacant cells in a case of optimal solution is, तो m-1 और n-1 आ जाएगा। अगर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है m की ओरिजिन एंड n प्लेसेस ऑफ डिमांड, जो नंबर ऑफ वैकेंट सेल्स है इन केस ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज m-1 n-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज अनसिमेट्रिक देन इट्स डुअल प्रॉब्लम विल हैव इट्स वेरिएबल। अगर एक प्राइमरी प्रॉब्लम आपके अनसिमेट्रिक दे रखी है तो जो डुअल प्रॉब्लम हो जाएगी विल हैव इट्स वेरिएबल, उसके वेरिएबल्स जो हैं वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट इन द गिवन LPP। तो जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो चेंज करता है नेचर को कॉन्स्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ m फैक्ट्री एंड n शॉप्स देन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स विल बी। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो हो जाएंगे m इंटू n हो जाएंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ extreme points of the convex set of feasible solution of the system Ax equals to B, x is greater than equals to 0 is। तो जो number of extreme points of convex set, number of extreme points of the convex set of a feasible solution of the system Ax equals to B and x is greater than equals to 0 is वो फाइनाइट हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 आपको क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। इनमें से कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है? तो ये वाला जो है कॉन्वेक्स सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम with m jobs and m persons the number of basic variables at a zero level in a feasible solution is। तो वो जो हो जाएंगे आपके पास m हो जाएंगे। बेसिक वेरिएबल्स एट ज़ीरो लेवल इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो आपके पास m हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, LPP जो है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है इस LPP का आपका क्या आएगा? तो इसके अंदर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। LPP आपकी दे रखी है मैक्सिमम ऑफ z जो है 2x1 + x2 सच दैट जो -(x1 + x2 इज लेस देन 1 है और -(x1 + x2 इज लेस देन 2 है। तो x1 x2 जो है यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। तो x1 x2 की वैल्यू आप लिख दोगे, इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPPs। तो जो LPP है आपके उसके जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं वो ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? एक कॉन्वेक्स सेट हो जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम कि जो लेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसकी मैक्सिमम आपको ये दे रखी है। तो जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे आफ्टर द आइट्रेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड से जब हम करेंगे तो x1 0, x2 0 और x3 10/3 और x4 की वैल्यू 0 है। आपके पास जो LPP दे रखी है वो x1 5x2 + 0 x3 + 0 x4 लिख सकते हैं आप इसको 3x1 3x2 x3 और है ना x1 3x2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हो रहा है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करेंगे एरियाज की टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? द मेथड टू सॉल्व द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच गिव्स द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द कंपैरिजन टू अदर्स। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपका वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड देता है दूसरों के कंपैरिजन में।
क्वेश्चन नंबर 58 है, फॉर अ नॉन डीजेनरेट BFS इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद इन m रोज एंड n रोज कॉलम्स टोटल एम्प्टी सेल्स शुड बी। तो टोटल एम्प्टी सेल्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो m-1 और n-1 आ जाएंगे जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गेम ऑफ द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। तो जो है लैम्डा जो है -1 और 2 से लेस देन इक्वल्स टू होगा, तब जो है आपका लैम्डा की वैल्यू पे जो गेम है विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल होगा।